आया मनुष्य जन्म फिर नहीं आना, जीवन अपनाए सफल बनाना, जीवन अपनाए सफल बनाना। समझो दुनिया सराय का मेला, फक्त जावे तो यहाँ से अकेला। जगत झूठा सभी गौर करना कभी जीत लाना, जीवन अपनाए सफल बनाना, जीवन अपनाए सफल बना। सार यही है दौलत का पाना, दीन दुखियों का दुख मिटाना। जरा कर ले मनन दुख नहीं, जरा कर ले मन दुर्लभ पाया है तन समझाना, जीवन अपनाए सफल बनाना, जीवन अपनाए सफल बनाना। किसको कहता तो मेरा ये मेरा, यहाँ पे कोई न सज्जन तेरा। जग ये स्वार्थ भरा मान मेरा खरा अजमाना, जीवन अपनाए सफल बनाना, जीवन अपनाए सफल बना। नाथो राम मुनि पद यह गावे, धर्म किया सदा सुख पावे। किया सादड़ी चौमास रहे चारों ही मास, ध्यान में लाना, जीवन अपनाए सफल बनाना, जीवन अपनाए सफल बनाना। सांस नेश प्रभु। अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन। श्रवण कुल तिलक आचार्य सम्राट पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज साहब एवं मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब व परम पूज्य गुरु माता माँ श्रवणी माता जी पुष्पवती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, यह आपके सादड़ी शहर की रचना। इस सादड़ी शहर में चतुर्मास नाथू मुनि जी महाराज का हुआ और उन्होंने इस समय रचना। संदेश है इस संगीत में कि मानव का जीवन जो मिला है ये बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। पुण्यवानी करोगे तो मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलता। पर जो मिला है उसको सफल बना लो। कहते हैं जो मिला है उसका लाभ ले लो। जो भी वस्तु आपके पास में उपलब्ध है उसका लाभ ले लो, क्योंकि ये दुनिया तो आनी और जानी है, टिकने वाली नहीं है। आता है इंसान चला जाता है। जो जगत के रिश्ते नाते झूठे हैं उसको अपना मानकर चलते हैं। जब तक है तब तक वो रिश्ते नाते आपके हैं। पर उसमें भी आप अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ अच्छी कमाई अवश्य रूप से कर लेना, तो ये जीवन सफल आपका हो सकता है। धन दौलत तो मिली है पर लाभ कुछ भी नहीं लिया।
पूंजी के मूंजी बने हुए रहे और रोना यही रोते रहे, अरे भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। कभी कोई समाज का काम पड़ जाए, दान पुण्य का काम पड़ जाए, कभी किसी को देन लेन, तो चाहे करोड़ों की पूंजी है पर वो उनके मुंह से यही निकलता कि अरे भाई मेरे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं। कभी वो ऐसा ही शब्द निकलता, है ही नहीं तो है ही नहीं उनके पास, फिर वो वैसा ही हो जाता है। पर जो मिला है उससे लाभ उठाओ, दीन दुखियों की सेवा कर लो, किसी के काम आ जाओ। किसी के लिए यह मत सोचो कि मैं धनवान हूं वो गरीब है, उसकी हंसी मजाक मत करो। अभी सुना था ना आपने सामायिक की बातें। इसके अलावा भी कई बार ऐसी बातें हो जाती है जिंदगी में जो नहीं करनी चाहिए। चिंतन करना, मनन करना कि दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है तो आपको ये जीवन कैसे जीना चाहिए। चलो, सभी आप सामायिक में विराजते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, लेकिन जहां तक शुद्ध सामायिक की बात है, जिसको पूनिया श्रावकी सामायिक के समान कहा गया, उसमें काफी कुछ कमियां रह जाती हैं। प्रयास करेंगे कि हम अपनी सामायिक को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करने का प्रयास करें। और शुद्ध सामायिक के लिए कहते हैं कि शुद्ध सामायिक की दलाली 7 स्वर्ण मेरु पर्वत से भी बढ़कर है। सिर्फ दलाली। तो सामायिक की वैल्यू कितनी है, इसका मोल कितना है। और हकीकत की बात है कि सामायिक तो अनमोल है, क्योंकि ये सामायिक जो है ये हमारे मानसिक समस्याओं का समाधान करने वाली है। सामायिक एक कंप्यूटर जैसी है जिसमें सारी जिज्ञासाओं का समाधान है। सामायिक जो है ये जन्म मरण के रोग को समूल नष्ट करने वाली है। सामायिक जो है मोक्ष मंजिल तक पहुंचाने वाली लिफ्ट है। लिफ्ट जानते हैं ना, नहीं चढ़ा जाता, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 10वां माला, 12वां माला, 15वां माला, और जयपुर मुंबई जैसी सिटी में 40-40, 50-50 मंजिल तक चढ़ना होता है, उसके लिए लिफ्ट होता। लेकिन ये मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने के लिए भी सामायिक की लिफ्ट आप काम में ले सकते हैं। और इस लिफ्ट के लिए हमने 32 दोषों की बात कही थी। कल हमने 10 मन के दोषों की चर्चा की, और 10 वचन के भी दोष लगते हैं। कैसे लगते हैं? अगर कुवचन बोले, कुत्सित वचन बोले, बुरे वचन बोल ले सामायिक में, बैठे तो सामायिक में, सामायिक आपने ग्रहण कर ली, विधि विधान पूर्वक आपने करेनी भत्ते तक आ गए, और उसके बाद जो है मान लो पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसकी आपके साथ लड़ाई झगड़ा है, और वो बैठ गया, आप उसको देखकर जो है एकदम आवेश में आ गए। और कई बार जो है बोलना तो प्रभु का स्तवन होता है, और उधर आपस में चर्चा वार्ता करते करते कुछ और ही गाली गलौज तक भी आप पहुंच जाते हैं। तो वो कुवचन जो है ये सामायिक का दोष माना गया। फिर दूसरा कहा बिना विचारे बोलना। हालांकि कहते हैं कि मौन पूर्वक सामायिक करना, मौन सहित सामायिक करना, ये डायमंड जैसी है। लेकिन फिर भी बोलना, बिना विचारे बोल दिया, वो सहसाकार का दोष नहीं लग जाता है। सोचा नहीं, समझा नहीं,
और मुंह से जुबान खुल जाती है। तीसरी बात कही कि संसार संबंधी गीत गाना, गाते तो नहीं हो, लेकिन कभी मान लो कोई स्तवन किसी फिल्मी गाने की तर्ज पर बना हुआ है, उसकी रचना उस तर्ज पर करी हुई, तो वो स्तवन गाया जा रहा है, आपका ध्यान कहाँ चला गया? उस गीत की तरफ चला गया, उस फिल्म की तरफ चला गया जिसका ये गीत है। अगर आपने एक फिल्म भी देखी तो वो मन भी वहां चंचल हुआ और आप मुंह से वो गीत भी गाने लग जाते हैं, स्तवन तो भूल जाते हैं। तो ये स्वच्छंद दोष कहलाता है। इसको भी रोकने का प्रयास करना है। फिर चौथा दोष आ जाता है संक्षेप दोष, कि वाक्यों को, सामायिक के पाठों को संक्षेप में बोलना। अब विधि विधान तो है, एक भोजन बनाने की प्रक्रिया भी एक तरीका होता है कि पहले सब्जी को उबालना है या नहीं उबालना, छौंक लगाना है नहीं लगाना, रोटी बनानी है तो उसमें भी आटा उसनना पड़ता है, उसके बाद बेलन से उसको बेलना भी पड़ता है, लेकिन उसमें भी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लगाया जाता है। ये सारी बातें एक प्रोसेस है और सामायिक लेने की भी एक प्रक्रिया भगवान ने बता रखी है विधि विधान पूर्वक। लेकिन उसमें भी समय देखते हैं, अभी मेरे पास इतना ही समय, चलो शॉर्टकट कर लो, सीधा क्रमी घंटे का पाठ करो और सामायिक में बैठ जाओ। यहां संक्षेप दोष हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम सामायिक को विधि पूर्वक ग्रहण करने का प्रयास करें, शॉर्टकट में कोई भी पाठ नहीं बोलें। पांचवा आता है कलह दोष। ये भी वचन का दोष है। सामायिक में बैठे हैं, अपनी आत्मा की साधना करने के लिए बैठे हैं, समभाव की साधना करने के लिए बैठे हैं और फिर कलहकारी वचन बोल देते हैं। आपस में 5-10 जने सामायिक कर रहे हैं और इकट्ठा सामूहिक कोई स्वाध्याय चले, कुछ स्तवन आप बोलने का प्रयास करें। हालांकि साधुरी वाले इस तरह कम बोलते है ना। सुबह प्रार्थना भी बोलनी हो तो 15-20 जने होते हैं, उसमें 1-2 इधर से बोलते हैं और हमारे ये बोलते हैं, बसंत जी बोलते हैं, बाकी सारे मौन धार के बैठ जाते हैं किताब लेके। या सुद्या बोले, या सुद्या बोले। तो शुद्ध करने का प्रयास करो। अगर आपको ये डर रहता है कि मैं कहीं अशुद्ध नहीं बोलूं, तो आपको इतने दिन हो गए हैं भक्तामर सुनते सुनते, आपने इतने दिन उसको अक्षरों को कान से सुना है और आंख से अपनी किताबों में देखा भी होगा, तो कम से कम कुछ तो आपको श्लोक पढ़ने आ गए होंगे, वो तो आप बोल सकते हो। लेकिन वो बोलना भूल जाते हैं और कोई लड़ाई झगड़े की बात हो वो याद रहती है। आज एक आया, दूसरा आया, कल गली में तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ, तो वो बातें जो हैं आपस में खुसर फुसर चल जाती है। और फिर अगर वही व्यक्ति जो कल लड़ाई लड़ी वो भी आकर बैठ गया तो फिर बोल देते हैं इसने ऐसे बोला था, इसने ऐसे बोला, यानी कि वो लड़ाई को और भड़काने का काम कर लेते। दबा हुआ क्लेश, कल की शांति हो गई, फिर भी ये कलह क्लेश के वचन जो हैं हमारे बोले जाते हैं। ये भी वचन संभालने की बात है। फिर आते हैं विकथा कर लेना। विकथा कहते हैं स्त्री कथा इधर और इधर पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा और
भात कथा, भोजन की कथा, यानी कि कई तो ऐसे कुकरी की क्लास ही चला देते हैं सामायिक में, विधि विधान बताना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बनाना, ऐसे नहीं ऐसे बनाना। तो ये भी एक प्रकार का दोष है, वचन का दोष है सामायिक में, कि पूरण पोली कैसे बनती है, मेरी सास ऐसे बनाती थी, ला मैं बता दूं तेरे को। ये सामायिक में ये बातें हमने कई बार सुन रखी है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है सामायिक में हंसी मजाक भी कर लेते, ये भी हास्य दोष भी, मजाक उड़ा दिया। कोई आया, किसी ने मुंह पत्ती उल्टी बांध ली जल्दी जल्दी में, या किसी को नहीं बांधनी आई, वो बार बार प्रयास कर रहा है, उसको बड़ी गंभीरता से समझाया नहीं जाता कि लाओ मैं आपको बांध दूं, बल्कि जोर से हंसने लग जाते हैं, इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, अभी तक मुंह पत्ती बांधनी नहीं आई। मजाक, उपहास, यहां भी थोड़ा सा गंभीर होने की बात है। आप बड़े श्रावक हैं, कोई आता है और उसको नहीं आता बांधना, मुख वस्त्रिका बांधना नहीं आया, चादर ओढ़ना नहीं आया, चोल पट्टा बांधना नहीं आया, आप सिखा सकते हैं, सिखाने का प्रयास करें, नहीं, उसका उपहास करना शुरू कर देते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं, हंसने लग जाते हैं मन ही मन में, और कई बार जोर से भी हंस लेते हैं। तो ये हास्य दोष जो है, ये भी हमारे वचन का दोष होता है। फिर आता है अशुद्धि का दोष, यानी कि पाठ का उच्चारण जो है वो भली प्रकार से नहीं करते। तो देखिए, नमो अरिहंतानम बोला जाता है ना, तो हा के ऊपर की बिंदी हटा देते, नमो अरिहंतानम, सिद्धानंद, आयर्यानंद, उजायानंद, मतलब वो भी हटा दिया, उजायानंद, वजायानंद बोल देते हैं। मतलब कुछ भी जो है वो आप अपने हिसाब से अशुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन कई बार इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। जैसे कुंती, कुंती शब्द है तो बिंदी हटा के बोलना, तो ऐसे ही जो है अगर एक आधा भी कोई अक्षर इधर उधर करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये भी ध्यान में रखने, फुल कंसंट्रेशन करते हुए हम अपने इस अशुद्धि को भी टालने का प्रयास करें, हम शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। फिर है निरपेक्ष दोष। निरपेक्ष मतलब जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी बोलते जा रहे हैं। वचन पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, जरूरत नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी बोल देते हैं, वो निरपेक्ष दोष लगता है। और 10वां दोष होता है मुम्मुन दोष, गुनगुनाना, मन मन में बोलना, गुड़गुड़ करके बोल देना, है ना। स्पष्ट उच्चारण नहीं करना कि आप क्या बोल रहे हैं। लोगस बोला के नमोतुनम दिया, पता नहीं पड़ता किसी को, है ना। ये कभी कभी उतावलेपन में भी होता है कि घड़ी देखनी है, ऑफिस जाना है, टाइम हो गया, लेकिन महाराज ने आज पचखान कराए थे कि नाश्ते से पहले 5 नवकार मंत्र बोलना 5। चलो इतना तो याद रहा है कि 5 बोलना, लेकिन ये बोल दिया। लो भाई लाओ नाश्ता, है ना। तो ये मुम्मुन दोष मन मन में बड़बड़ करके जो है, इसमें आप संक्षेप भी कर लेते हैं और अस्पष्ट भी उच्चारण कर लेते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हैं। यहाँ एक साथ जो है 2-2-3 दोष लग जाते। तो इसका भी, ये वचन के दोषों का भी हम ध्यान रखें। सामायिक कर रहे हैं तो हम अपनी सामायिक के अनुरूप जो है इसका पालन करें, नियमों का पालन करें। किसी ज्ञानी से पूछा
कि ये जो 18 भार वनस्पति वो कितनी होती होगी। तो उन्होंने सहज रूप में बताया कि मैं आपको एक भार का मान बता देता हूँ, बाकी 18 भार का मान आप निकाल लेना। कहा बताइए, एक भार वनस्पति ही क्या होती है, कितनी होती है। तब उन्होंने बताया एक भार वनस्पति अर्थात 3 अरब 81 करोड़ 17 लाख 22,970 मन का एक भार होता है। कितना? 3 अरब 81 करोड़ 81 करोड़ 17 लाख 22,970 मन का एक भार होता है। अब आप ही सोच लीजिए, एक भार वनस्पति का मान इतना अधिक है तो 18 भार वनस्पतियों का कितना होगा। आप प्रतिदिन प्रतिगमन करते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। उस आवश्यक सूत्र के अंदर भी आप जब 7 लाख जीव योनियों का पाठ बोलते हैं, 84 लाख जीव योनियों से क्षमा याचना करते हैं, तो वहां पर भी क्या बोलते हैं? 24 लाख वनस्पति जीवों को हनने का प्रयास किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ये 24 लाख वनस्पति कौन सी प्रतिदिन बोलते, लेकिन पता नहीं क्यों। क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं, हम बोलते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते कि हमने क्या बोला। 10 लाख प्रत्यक्ष वनस्पति बोलते हो या नहीं? 14 लाख साधारण वनस्पति काय के जीव कहते हो या नहीं? यही 14 लाख और 10 लाख मिलके 24 लाख वनस्पति काय के जीवों को यदि किसी भी प्रकार से हमने हनने का प्रयास किया, किसी और ने हना और उसका अनुमोदन मन वचन काया यानी 3 करण 3 योग से हो गया तो मिच्छामि दुक्कडम दे देते हैं। लेकिन मूल में भूल कर बैठे हैं कि जब 22,000 वनस्पतियों में से भी हम 5,000 वनस्पति का उपयोग भी पूरी जिंदगी नहीं कर पाते, चाहे 200 साल का जीवन जी लो तो भी नहीं हो पाता। और 5,000 वनस्पति तो छोड़िए, आप उसे कोई पूछ ले कि 100 वनस्पतियों के नाम मुझे गिना दे तो क्या गिना दो? नहीं। लेकिन फिर भी क्रिया हम 18 भाग वनस्पति की प्रतिदिन